कहानी की शुरुआत अमेरिका के एक स्पेस स्टेशन से होती है, जहां एक दिन उन्हें एक अजीब सा सिग्नल मिला। उसके मुताबिक एक यूएफओ बहुत तेजी से पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा था। जैसे ही जनरल को खबर मिली कि यह यूएफओ उसके इलाके में लैंड कर चुका है, तो उसने तुरंत अपने असिस्टेंट से कहा कि बर्क को बुलाओ। कुछ ही देर में बर्क नाम के उस ऑफिसर को मिलिट्री बेस पर लाया गया। वहाँ वह बाकी साइंटिस्ट से मिला और अपनी टीम के साथ लैंडिंग साइट की जांच करने निकल पड़ा। लेकिन जैसे ही वह उस तबाह हो चुके इलाके में पहुंचा, तो उसे अपने सैनिकों के आसपास कुछ हरकत महसूस हुई। यह देखकर बर्क ने पूरे इलाके को सील करने का हुक्म दिया ताकि कोई भी अंदर बाहर ना जा सके। उधर लास वेगास शहर में जैक रोजाना की तरह अपनी टैक्सी चला रहा था। सफर के दौरान उसकी पैसेंजर ने कहा कि तुम्हें भी आना चाहिए। मेरा एक इवेंट है जिसमें बातचीत का विषय होगा कि दूसरे ग्रहों पर जीवन होने की क्या संभावना है। उसने बताया कि वह एक डॉक्टर और रिसर्चर है, मगर जैक को इन सब बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसीलिए उसने मना कर दिया और सीधा घर लौट गया। अगली सुबह जैक खबर देख रहा था तो उसे जानकर हैरानी हुई कि सरकार ने एक पूरा इलाका बंद कर दिया था, यह कहकर कि वहाँ जहरीली गैस का भारी लीक हो गया है। लेकिन लोग यह नहीं जानते थे कि यही वह जगह है जहाँ पर यूएफओ उतरा था। उधर कुछ घंटों की तलाशी के बाद बर्क की टीम को मिट्टी पर किसी अनजान जीव के पैरों के निशान मिल गए। उधर जैक ने टैक्सी स्टैंड पर काम करना शुरू ही किया था कि तभी दो गुंडे उसके पास आए जो कि मिस्टर वुल्फ नाम के एक गैंगस्टर के लिए काम करते थे। उन्होंने कहा कि उनका मालिक चाहता है कि जैक फिर से उसके लिए काम करे, क्योंकि वह किसी समय में उनकी गैंग का सबसे माहिर ड्राइवर था। लेकिन जैक ने साफ मना कर दिया और उन्हें वहां से हटने को कहा। इस पर गुंडों ने उसे धमकाना शुरू कर दिया, लेकिन जैक ने अपनी फाइटिंग स्किल्स से दोनों को गिरा दिया और कहा कि वह दोबारा कभी उस दुनिया में वापस नहीं जाएगा। तभी पुलिस की गाड़ी वहां आ गई और मामला वहीं खत्म हो गया। कुछ ही समय बाद जैक ने देखा कि उसकी टैक्सी में पीछे दो लोग बैठे हैं। जैक थोड़ा घबरा गया और उनसे पूछा कि कहाँ जाना है आपको। तभी सारा नाम की लड़की ने शांत आवाज में कहा कि हमें एक जगह पर पहुंचना है तुरंत, और उसके साथ बैठे सेठ ने पैसों की बड़ी सी गड्डी दिखाकर कहा कि जितना पैसा चाहिए उतना मिलेगा। जैक को उनकी बात कुछ समझ नहीं आई, लेकिन पैसे देखकर वह मान गया और गाड़ी चलाने लगा। दोनों अपनी मंजिल ठीक से समझा नहीं पा रहे थे, इसलिए जैक ने लड़की के इशारे के मुताबिक अंधेरे रास्तों पर गाड़ी बढ़ा दी। इसी बीच बर्क और उसके एक्सपर्ट्स ने कैमरा की रिकॉर्डिंग देखी तो उन्हें पता चला कि जो दो लोग भाग रहे थे वो असल में कोई और नहीं बल्कि भेष बदले हुए एलियंस थे। सिर्फ इतना ही नहीं, वह भीड़ में घुल-मिल जाने में एकदम माहिर थे और तो और उन्होंने बिना हाथ लगाए लास वेगास के एक एटीएम से पैसे भी निकाल लिए थे। पता नहीं किस तरह की ताकत है उनके अंदर। काफी ढूंढने के बाद बर्क को टैक्सी पार्किंग की सीसीटीवी फुटेज मिल गई, जहां उसने देखा कि एक ड्राइवर उन दोनों को कहीं ले गया है। यह पता चलते ही बर्क ने तुरंत अपनी टीम से कहा कि जल्दी से इनका पता लगाओ और पकड़ो। उधर काफी दूर एक सुनसान सड़क पर जैक आराम से अपनी टैक्सी चला रहा था और उसके साथ वही दो रहस्यमय यात्री बैठे हुए थे। वो लोग काफी दूर आ चुके थे और अब जैक को शक होने लगा कि कहीं यह बच्चे अपने माँ बाप से पैसे चुरा के तो नहीं ले आए। इसीलिए उसने पूछा कि तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? लेकिन दोनों ने कोई जवाब नहीं दिया। उसी पल भेष बदले हुए एलियन को महसूस हुआ कि कोई उनका पीछा कर रहा है। जैक ने उसे शांत करने के लिए कहा कि पीछे जो गाड़ियां चल रही हैं, वह भी कहीं जा रही होंगी। उसने स्पीड कम कर दी ताकि वह गाड़ियां आगे निकल जाएं। लेकिन यह आम आदमी नहीं, बर्क के सैनिक थे जो घात लगाकर उन्हें घेरने आ चुके थे।
अपने तेज दिमाग और समझदारी से जैक ने पहला हमला बचा लिया, लेकिन बर्क के आदमी टैक्सी को हर तरफ से घेरने लगे। गुस्से में जैक ने अपने पैसेंजर से कहा कि नीचे झुको और फिर कुछ ऐसे दांव-पेच लगाएं कि कई सारी गाड़ियां आपस में टकरा गईं, जिससे उन्हें थोड़ी दूरी तो मिल गई। मगर दिक्कत यह थी कि बर्क अभी भी अपनी गाड़ी से उनका पीछा कर रहा था। लड़की की चेतावनी पर जैक ने गाड़ी और तेज कर दी। हालात को खुद संभालने के लिए सेथ ने अपनी बहन से कहा कि तुम टैक्सी में इंतजार करो, और वह पल भर में गाड़ी के बाहर निकल गया। थोड़ी ही देर में वह सड़क के बीच में खड़ा हो गया और अपने शरीर को पूरी तरह सख्त कर लिया, जिससे टकराते ही बर्क की गाड़ी पूरी तरह तबाह हो गई। तुरंत ही सारा ने अपनी मानसिक शक्ति का इस्तेमाल करके टैक्सी को पीछे की ओर घुमाया ताकि उसका भाई वापस गाड़ी में आ सके। गुस्से से भरा जैक गाड़ी से उतरकर उन सैनिकों को धमकाने चला गया और कहा कि मिस्टर वुल्फ को कह देना कि मैं कभी उनके लिए काम नहीं करूंगा। बर्क को तब एहसास हुआ कि ड्राइवर को असल में सच का कोई अंदाजा ही नहीं है, इसीलिए उसने बस इतना कहा कि तुम ऐसे मामले में हाथ डाल रहे हो जिसके बारे में तुम्हें कुछ नहीं पता। लेकिन जैक ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया। जैसे ही जैक वहां से निकलने लगा, बर्क ने अपने आदमियों को हुक्म दिया कि उस ड्राइवर की पूरी फाइल निकाली जाए। वहां से दूर जाते हुए जैक ने अपने दोनों पैसेंजर्स से माफी मांगी और वादा किया कि मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक जरूर पहुंचाऊंगा। कुछ घंटे बाद तीनों एक सुनसान घर के पास पहुंचे और जैक ने बताया कि किराया कुल मिलाकर $720 बन चुका था। लेकिन सेथ ने बिना गिने पूरा पैसा उसके हाथ में थमा दिया और दोनों गाड़ी से उतर गए। जब जैक ने देखा कि उसे अपनी जरूरत से काफी ज्यादा पैसा मिल गया था तो उसका दिल बेचैन हो गया। उसने फैसला किया कि वह दोनों के पीछे जाकर बचा हुआ पैसा वापस कर देगा। उसी वक्त उसे उस सुनसान घर के अंदर से चीखने की आवाज सुनाई दी और वह देखने चला गया कि अंदर क्या हो रहा है। अंदर जाते ही उसने देखा कि दोनों सोफे के पीछे छुपे हुए थे और सेथ ने उसे अपनी हिफाजत के लिए वहां से जाने को कहा, लेकिन जैक नहीं माना। तभी उनके ट्रैकिंग डिवाइस पर एक सिग्नल उभर आया और दोनों उस निशान वाली जगह की तरफ बढ़ने लगे। थोड़ा हिचकिचाते हुए टैक्सी ड्राइवर भी उनके पीछे चल पड़ा, मगर वह यह नहीं जानता था कि अंधेरे में एक खतरनाक जीव उन पर नजर रखे हुए था। किचन में पहुंचते ही सेथ ने अपने डिवाइस से फ्रिज के अंदर एक गुप्त रास्ता खोल दिया और डरा हुआ होने के बावजूद जैक भी उनके साथ अंदर घुस गया। कुछ ही देर में तीनों एक खुफिया रास्ते से होते हुए अजीब बेसमेंट में जा पहुंचे, जहां एक बड़ी सी गुफा थी जो एलियंस की दुनिया जैसे माहौल को छुपा कर रखे हुए थी। उसी वक्त सेथ ने महसूस किया कि सिग्नल एक चिपचिपे गोले से आ रहा था और सारा ने अपना हार उस पर रख दिया, जिससे उसे एक अनोखा ऑब्जेक्ट मिला। हैरान जैक ने पूछा कि यह चीज है क्या और इसके लिए इतनी मुश्किल में पड़ने की क्या जरूरत थी। सेथ ने बताया कि अगर यह डिवाइस गलत लोगों के हाथ में पड़ गया तो दोनों की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। जैक ने कहा कि हमें एक पल भी जाया नहीं करना चाहिए क्योंकि और लोग उनके पीछे आ सकते थे। तभी उन्होंने किसी चीज के करीब आने की आवाज सुनी। जैक जानता था कि वह उनकी रक्षा नहीं कर पाएगा, तो जैक ने चिल्लाकर दोनों को भागने को कहा। दोनों झाड़ियों में जाकर छुप गए और जैक ने घर से उठाई हुई एक लकड़ी के सहारे उन घुसपैठियों का सामना करने की कोशिश की। यह वही दरिंदा निकला जो अंधेरे में उन पर नजर रखे हुए था, लेकिन जैक उस दानव के सामने टिक नहीं पाया और खुद को बचाने के लिए झाड़ियों में कूद गया। कुछ ही देर बाद वह खूंखार जीव वहां लटकी हुई एलियन चीजों को तोड़ने लगा और इसी मौके का फायदा उठाकर तीनों ने वहां से भागने की कोशिश की। मसला यह था कि जैक को बाकी दोनों कहीं नजर नहीं आए और अचानक उस दरिंदे ने सारा को अपने कब्जे में कर लिया। सेथ ने तुरंत अपने दुश्मन का ध्यान भटकाने की कोशिश की,
लेकिन उसने सेथ को उठाकर दूर पटक दिया। पर तभी मौका देखकर सारा ने खुद को छुड़ा लिया। अब जैक ने अकेले ही उस जीव पर हमला बोल दिया और जब सारा ने अपने दोस्त को जमीन पर गिरते देखा तो उसने एक जलता हुआ गोला सीधा उस दरिंदे पर फेंक दिया। अब जब वह दानव कुछ पलों के लिए सुन्न हो चुका था तो तीनों ने वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन सेथ को एक गोली लग गई और वह बेहोश हो गया। भाग निकलने के लिए जैक ने सेथ को अपनी बाहों में उठाया और फिर दोनों भाई बहन के साथ टैक्सी में वहां से निकल पड़ा। कुछ देर बाद सफर के दौरान सेथ को होश आया और जैक ने गुस्से में पूछा कि असल में चल क्या रहा है। लेकिन उसी वक्त एक एलियन ड्रोन सामने आ गया और जैक ने उसके हमले से बचने के लिए अचानक गाड़ी को सड़क से हटा दिया। तेजी से वह एक सुरंग में पहुंच गए और वहां छुपने के बाद सारा ने बताया कि जो जीव उनका पीछा कर रहा था वह एक साइफन है, एक ऐसा दरिंदा जिसे सिर्फ शिकार को ढूंढकर खत्म करने के लिए पैदा किया गया है। उसी पल ड्रोन दोबारा से उनके बिल्कुल सामने आ गया और सुरंग के मुंह के पास मंडराने लगा। इससे जैक का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। फिर भी वह मशीन उन्हें ढूंढ नहीं पाई और तीनों रेलवे ट्रैक के रास्ते निकल गए। पर फिर कुछ ही पलों में एक एलियन स्पेसशिप ने उनके ऊपर हमला बोल दिया और एक पुल पार करते ही जैक ने दूसरी सुरंग में घुसकर बचने की कोशिश की। इस बार मुश्किल यह थी कि स्पेसशिप भी सुरंग के अंदर आ गई तो सारा ने अपनी शक्तियों से टैक्सी की रफ्तार और बढ़ा दी। उसी वक्त उन्होंने देखा कि सामने से एक मालगाड़ी आ रही थी और टकराव से बचने के लिए ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगा दिए। तीनों बच निकले, लेकिन ट्रेन का ड्राइवर धमाके की चपेट में आ गया और उसके साथ स्पेसशिप भी तबाह हो गई। एक पल भी जाया किए बिना तीनों वहां से निकल गए और जो कुछ भी हो रहा था उससे गुस्सा होकर जैक ने उनसे सच पूछ लिया कि आखिर वो असल में थे कौन। उसी पल सारा ने टैक्सी के अंदर कई चीजें हवा में उड़ा दी और बताया कि वह यह सब इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उनका अपने दिमाग पर पूरा कब्जा है। इसके बाद तीनों ने अपना सफर जारी रखा, जबकि दूसरी ओर वह दरिंदा भी बच गया था और धीरे धीरे अपने जख्मों को ठीक कर रहा था। कुछ मिनट बाद जैक ने अपनी टैक्सी एक सड़क किनारे वाले मैकेनिक के पास छोड़ दी और फिर तीनों एक रेस्टोरेंट में जाकर गाड़ी ठीक होने का इंतजार करने लगे। तभी जैक के फोन पर बर्क का कॉल आया। उसने बताया कि मैं बाहर ही हूँ। उसने सीधा कहा कि जल्द से जल्द बच्चों को मेरे पास ले आओ और बदले में मैं तुम्हारा पुलिस रिकॉर्ड पूरी तरह साफ करवा दूंगा। लेकिन जैक ने इससे साफ इनकार कर दिया और शेरिफ को बाहर खड़े हथियारबंद आदमियों की खबर देने के बाद वो सेथ और सारा के साथ चुपके से निकल गया। जैसे ही बर्क ने अपने आदमियों के साथ रेस्टोरेंट पर धावा बोला तो शेरिफ ने उससे पूछा कि यह सब क्या हो रहा है, लेकिन बर्क जरा भी घबराया नहीं। उल्टा उसने अपने लोगों को इशारा किया कि सबके ऊपर बंदूक तान दो। उसी वक्त रेस्टोरेंट के एम्प्लॉइज ने भी अपने हथियार निकाल लिए और शेरिफ के साथ ही लोगों की हिफाजत करने के लिए आगे खड़े हो गए। बर्क मामला ठंडा करने के लिए शेरिफ से बात कर ही रहा था कि तभी एक वेट्रेस चुपचाप जैक और उसके साथियों के पास आई और उन्हें अपने साथ चलने को कहा। तीनों रेस्टोरेंट के पीछे पहुंचे और सेथ ने अपनी मॉलिक्यूलर शक्ति से छत के हैच को पार करके सबको ऊपर निकाल दिया और इस तरह बिना किसी को पता लगे वह वहां से बच निकले। लेकिन बाहर निकलते ही जैक एक कुत्ते से टकरा गया जो अचानक भौंकने लगा। तब सारा ने अपनी शक्ति से उस जानवर को शांत किया। जैक तेजी से मैकेनिक के पास भागकर अपनी टैक्सी लेने गया, लेकिन जैसे ही वह वहां से निकलने लगे तो बर्क ने उन्हें देख लिया और तुरंत अपने साथियों को उन्हें रोकने के ऑर्डर्स दिए। बचने के लिए सारा ने उनकी गाड़ियों के इंजन ही उड़ा दिए, जिससे जैक पूरी रफ्तार से काफिले के बीच से निकल गया। उसी पल बर्क गोली चलाने ही वाला था, लेकिन कुत्ते ने उसके हाथ पर काट लिया और वह भाग निकला।
कुत्ते के इस बर्ताव को देखकर सारा ने अचानक से ब्रेक मारी और दरवाजा खोल दिया ताकि कुत्ता भी उनके साथ भाग सके। सफर के दौरान तीनों सोचने लगे कि आखिर वह स्पेसशिप कैसे वापस हासिल की जाए जिसे सरकारी फौज ले जा चुकी है। फिर सेथ के दिमाग को पढ़ते हुए सारा ने सलाह दी कि उन्हें डॉक्टर एलेक्स से मिलना चाहिए। यह वही औरत थी जिससे जैक पहले मिल चुका था। तीनों उसे ढूंढने के लिए उसके इवेंट की ओर निकल पड़े। वहां पहुंचकर जैक ने एक एम्प्लॉय से अपनी टैक्सी संभालने और कुत्ते को खाना देने को कहा। उधर एलेक्स जब लेक्चर दे रही थी तो ऑडियंस से अजीबोगरीब सवाल आने लगे। वो लोग बात समझने की बजाय कुछ भी अजीबोगरीब बातें कर रहे थे। उनकी बातें सुनकर एलेक्स पूरी तरह हैरान रह गई। उसी वक्त बर्ग के एक आदमी ने जैक को कन्वेंशन में घूमते हुए देख लिया और अपने सभी साथियों को अलर्ट कर दिया। इससे स्क्वाड ने फिर से उन्हें पकड़ने की तैयारी कर ली। इधर जैसे ही जैक एलेक्स से मिला तो उसने उसे एक शांत जगह ले जाकर पूरी कहानी सुना दी। लेकिन एलेक्स इन बातों पर विश्वास करने को तैयार ही नहीं थी। उसे यकीन दिलाने के लिए दोनों एलियंस ने उसे बताया कि सोलर सिस्टम में घुसते वक्त उनकी स्पेसशिप का सबसे पहले एलेक्स ने ही फोटोग्राफ लिया था। साथ ही जैक ने कहा कि इस वक्त हम सिर्फ तुम्हारे ऊपर ही भरोसा कर सकते हैं, कुछ करो। लेकिन एलेक्स को यह सब बकवास लग रही थी और उसने अपना लैपटॉप उठाकर वहां से निकलने की कोशिश की। उसी पल सेथ ने उसके सामने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया और जैसे ही चीजें नीचे गिरने लगी तो सारा ने अपनी ताकत से उन्हें हवा में ही रोक दिया। सच को अपनी आंखों से देखकर एलेक्स पूरी तरह हैरान रह गई और तब दोनों भाई बहनों ने अपनी असली पहचान दिखाने का फैसला किया। सेथ ने अपने डिवाइस को एक्टिवेट करके उन्हें ब्रह्मांड का वो हिस्सा दिखाया जहां से वह आए थे। फिर दोनों ने समझाया कि हम तो इंसानों को यह समझाने आए थे कि बिगड़ते हालातों को कैसे सुधारा जाए, कैसे पृथ्वी को बेहतर बनाया जाए। सारा ने बताया कि सालों तक हमारे ग्रह पर रहने वाले लोगों की लापरवाही की वजह से प्रकृति तबाह होती जा रही थी। अपने लोगों को धरती पर हमला करने से रोकने के लिए उन्होंने भागने का रास्ता चुना। उनके माँ बाप बड़े साइंटिस्ट थे, इसीलिए वह एक ऐसा डिवाइस ला पाए जो पूरे ब्रह्मांड के इकोसिस्टम की जानकारी को इकट्ठा करता था और अब इस जानकारी से उनके ग्रह को बचाया जा सकता है। उनका कहना था कि इन जानकारियों की मदद से उनके ग्रह को बचाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए यह जरूरी था कि वह जल्द से जल्द अपने घर लौट जाएं, वरना हमारे लोग अर्थ के ऊपर हमला कर देंगे। साथ ही उन्हें उस खतरनाक साइफन से भी बचना था जो उन्हें पकड़कर खत्म करना चाहता है। इसलिए एलेक्स ने कहा कि अब एक पल भी जाया नहीं किया जा सकता। अपने कुछ कॉन्टेक्ट्स के जरिए वो उन सबको एस्ट्रोनॉमी के एक्सपर्ट डॉक्टर हार्लन से मिलवाने ले गई। पूरी कहानी सुनने के बाद भी हार्लन को यह एहसास नहीं हुआ कि सामने खड़े लड़का लड़की ही असल में एलियन थे, इसीलिए उन्होंने उसे ना बताना ही सही समझा। थोड़ी देर बाद एलेक्स ने पूछा कि क्या आपको पता है सरकार स्पेसशिप कहां पर लेकर गई होगी? बिना ज्यादा सोचे हार्लन ने बताया कि जरूर विच माउंटेन पर रखा गया होगा। उसने उन्हें लोकेशन दिखाकर बताया कि यह पूरा इलाका सीक्रेट सर्विस के सख्त पहरे में रहता है। फिर भी उन्होंने पूरी जानकारी इकट्ठी करके जाने का फैसला किया। जाने से पहले हार्लन ने सलाह दी कि जब तक तुम उस फैसिलिटी में घुस ना जाओ तब तक किसी पर भी भरोसा मत करना। अब वक्त जाया किए बिना एलेक्स ने जैक से कुछ ही देर में मिलने को कहा क्योंकि उसे अपना सामान लेने जाना था, लेकिन उससे बात करते हुए जैक का ध्यान भटक गया और दोनों एलियंस उसकी नजरों से ओझल हो गए। इससे पहले वह उन्हें ढूंढ पाता मिस्टर वुल्फ के आदमियों ने उसे पकड़ लिया। उन्होंने गुस्से में जैक से कहा कि तुझे बुलावा ठुकराना नहीं चाहिए था, इसीलिए उसने मौका देखकर एक कॉस्प्लेयर का हथियार छीनकर उन बदमाशों पर हमला कर दिया और फिर अपनी जबरदस्त फाइटिंग स्किल्स से सबको हरा दिया।
इसके बाद वह तेजी से सेथ और सारा को ढूंढने के लिए भागा, लेकिन ठीक उसी वक्त बर्क अपने आदमियों के साथ वहां पहुंच गया। साथ ही साइफन भी कन्वेंशन में आ पहुंचा और अपने शिकार की तलाश करने लगा। जैसे ही जैक सेथ और सारा से मिला, उसने कहा कि अब हमें जल्दी से निकलना होगा। तभी अचानक तीनों ने देखा कि साइफन स्टेज पर चढ़ रहा था। हमले से पहले ही सारा ने अपनी ताकत से एक भारी भरकम मेटल स्ट्रक्चर को खींचकर मॉन्स्टर पर फेंक दिया, जिससे वह दूर जा गिरा। मौका मिलते ही तीनों भाग निकले और बस कुछ ही सेकंड बाद बर्क ने पूरे हॉल को अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन अब दिक्कत यह हुई कि हॉल चारों तरफ से सैनिकों से घिर चुका था। अब हमारे हीरो समझ चुके थे कि वह फंस चुके हैं। तब जैक ने सारा से उसका दिमाग पढ़ने को कहा। पल भर में ही सारा उसका प्लान समझ गई और अचानक अपनी ताकत से आसपास खड़े सभी लोगों को लॉटरी मशीन्स पर जीता दिया। अचानक सब लोग खुशी से चिल्लाने लगे और इसी हंगामे का फायदा उठाकर तीनों एलेक्स के साथ भीड़ में घुलकर निकल गए। बाहर पहुंचते ही सब लोग जल्दी से गाड़ी में बैठे और तेज रफ्तार से निकल पड़े, जबकि पीछे से अथॉरिटीज उनका पीछा कर रही थी। इस चूहेबिल्ली के खेल में टैक्सी चारों तरफ से घिर चुकी थी। जैसे ही वह सरेंडर करने वाले थे, उसी पल बर्क को एहसास हुआ कि गाड़ी में असल में मिस्टर हार्लन था, जो उसका ध्यान भटकाने आया था ताकि एलेक्स और उसकी टीम दूसरी गाड़ी में शहर से भाग सके। अब एलेक्स और उसकी टीम के पास एक नई गाड़ी थी और कोई भी उनका पीछा नहीं कर रहा था। तो उन्होंने विच माउंटेन की लोकेशन ढूंढ निकाली और जंगल से होते हुए एक ऊंची जगह तक पहुँचे, जहां से बेस की एंट्रेंस साफ दिखाई दे रही थी। सख्त सिक्योरिटी देखकर एलेक्स और जैक ने कहा कि शायद वहां कोई सुरंग होगी जिससे अंदर घुसा जा सके। लेकिन तभी अचानक दोनों एलियंस को बेहोशी वाले डांट लग गए। उसी पल बर्क और उसके आदमियों ने एलेक्स और जैक को पकड़ लिया और एलियंस को कैदी बना लिया। तब जैक गुस्से में सैनिकों पर टूट पड़ा, लेकिन उन्होंने आसानी से उसे काबू में कर लिया। फिर बर्क ने उन्हें धमकी दी कि अगर उन्होंने उसके मिशन में दखल दिया तो उन्हें भारी अंजाम भुगतने पड़ेंगे। तब जेल वापस जाने के खौफ ने जैक को मजबूर कर दिया और उसे सरेंडर करना पड़ा। इसके बाद जब वह मिलिट्री वैन में जा रहे थे तो एलेक्स ने जैक को इतनी जल्दी हार मानने पर डांटा। तब जैक कहने लगा कि मैं उन एलियंस को बचाने के लिए अपनी जिंदगी कैसे बर्बाद कर दूं। तब एलेक्स गुस्से से भर गई और उसने जैक के गाल पर जोरदार चांटा दिया और इसी झगड़े से गार्ड्स का ध्यान भटक गया और जैक ने हमला करके दोनों को बेहोश कर दिया। तब यह खुलासा होता है कि दोनों ने सरेंडर सिर्फ इसलिए किया था ताकि सैनिकों के बड़े झुंड से बचकर निकल सकें। अब आजाद होते ही दोनों ने तय कर लिया कि लड़का लड़की को बचाना होगा, जिनके ऊपर जल्द ही साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट्स करने वाले हैं। फिर एलेक्स और जैक जल्दी से एसी डक्ट्स के जरिए फैसिलिटी के अंदर घुस गए। वहां लैंड करते ही दोनों चुपचाप आगे बढ़े और एलियंस को ढूंढने लगे। फिर जैसे ही वह लैब एरिया तक पहुंचे तो एलेक्स और जैक छुप गए और कोई प्लान सोचने लगे। लेकिन तभी अचानक विच माउंटेन पर साइफन ने हमला कर दिया। तब गुस्से में बर्क ने सैनिकों को हुक्म दिया कि तुरंत उस खतरे को खत्म करो, और इसी मौके का फायदा उठाकर दोनों लैब के अंदर घुस गए। तब एक साइंटिस्ट को बेहोश करने के बाद एलेक्स और जैक ने प्रोटेक्टिव सूट पहने और बिना वक्त गवाए बाकी साइंटिस्टों के ऊपर हमला शुरू कर दिया। वह आसपास पड़े सामान से सबके ऊपर हमला करते हुए आगे बढ़े। इसी दौरान साइफन की मिसाइलों ने बर्क के कई सैनिकों को आसानी से गिरा दिया। जैसे ही बर्क ने देखा कि यह मॉन्स्टर लैब की तरफ बढ़ रहा है तो वह समझ चुका था कि उसका असली मकसद क्या है और उसने चिल्लाते हुए सभी यूनिट्स को एलियंस की तरफ दौड़ने का आर्डर दिया।
उधर जैसे ही एलियंस को होश आया तो उन्होंने अपनी शक्तियों से खुद को आजाद कर लिया और सारा जैक को देखकर बहुत खुश हुई कि वो उन्हें बचाने के लिए लौट आया था। दूसरी ओर कैदियों के गायब होने का एहसास होते ही बर्क ने इमरजेंसी अलर्ट चला दिया और उधर हमारे हीरोज का ग्रुप यूएफओ की तलाश में निकल पड़ा। सेथ ने अपने लोकेटर से स्पेसशिप का रास्ता दिखाया और फिर थोड़ी देर बाद एलेक्स ने साइंटिस्ट का भेष बनाया ताकि वह बाकी एम्प्लॉइज को धोखा दे सके। एलेक्स ने वहां जाकर कहा कि बर्क ने कहा है कि पूरी फैसिलिटी को तुरंत खाली करो और अगर किसी ने भी ज्यादा सवाल जवाब किए तो बहुत बुरी सजा मिलेगी। अपनी बातों के दम पर उसने रास्ते में मिलने वाले सभी साइंटिस्टों को उल्लू बना दिया। उधर बर्क ने देखा कि यूएफओ के पास कोई सुरक्षा नहीं है, तो वह गुस्से से भागता हुआ ग्रुप को रोकने चला गया। इसी बीच सेथ ने बिना देर किए अपना डिवाइस स्पेसशिप के स्ट्रक्चर पर लगाया और जैसे ही उसे एनर्जी मिली उसका मेन दरवाजा खुल गया। यह मंजर देखकर एलेक्स और जैक हैरान रह गए, लेकिन अंदर जाने से पहले ही बर्क और उसके गार्ड्स ने उन सबको एक बार फिर से कैद कर लिया और फिर अचानक एक फौजी से गलती से गोली चल गई। लेकिन सेथ ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके दुश्मनों की हर गोली को रोक दिया। घबराकर बर्क ने सैनिकों पर चिल्लाते हुए फायरिंग बंद करने को कहा। तभी अचानक साइफन भी एक दीवार तोड़ते हुए वहां पहुंच गया। साइफन को देखकर सबका ध्यान उसी की तरफ चला गया और इसी हंगामे का फायदा उठाकर जैक ने सबको यूएफओ के अंदर घुसने को कहा। उन्हें रोकने के लिए सैनिक दौड़े, लेकिन वो सभी साइफन के हमलों में फंस कर रह गए। सारे इंजन और नेविगेशन सिस्टम एक्टिवेट होते ही एलियंस ने उड़ान भरने की तैयारी कर ली। तंग जगह होने के बावजूद उन्होंने जैसे तैसे अपनी पोजीशन संभाली और वहां से भागने लगे। जब सेथ ने देखा कि साइफन के ऊपर हजारों गोलियां चल रही हैं, तो उसने सबको संभल कर बैठने को कहा और सीधा अपनी स्पेसशिप को मॉन्सर के ऊपर चढ़ा दिया, जिससे साइफन पूरी तरह तबाह हो गया। उसी समय बर्क ने अपने लोगों से कहा कि सारे रास्ते बंद कर दो, लेकिन फिर भी एलियंस डरे नहीं और पूरी रफ्तार से आगे बढ़ते रहे और आखिरी पल में दरवाजे को तोड़कर बाहर निकल गए। अब आजाद होते ही सब लोग खुशी से झूम उठे थे। लेकिन इस जश्न की घड़ी के बीच सेथ ने देखा कि कंबशन चैम्बर डैमेज हो चुका है। तब जैक ने उससे पूछा कि क्या उड़ते उड़ते स्पेसशिप को ठीक करने का कोई तरीका नहीं है। अब जैक उसी जगह पर गया जहां डिफेक्ट था, लेकिन वहां उसे दोबारा से साइफन का सामना करना पड़ा, जो बार बार उस पर हमला करने लगा। सेथ को एहसास हो गया कि कोई तो गड़बड़ है, इसीलिए उसने एलेक्स को अपनी बहन के साथ स्पेसक्राफ्ट कंट्रोल करने को कहा और खुद जैक की मदद करने के लिए दौड़ पड़ा। इसी लड़ाई के दौरान जैक ने मॉन्सर का हेलमेट खींचकर उतार दिया। तब सेथ जोर से चिल्लाया ताकि साइफन का ध्यान भटके और फिर अपनी ताकत से खुद को गायब कर लिया। फिर मौका देखकर जैक ने दुश्मन के सर पर जबरदस्त वार किया, लेकिन पलटकर साइफन ने उसे यूएफओ की एनर्जी मैट्रिक्स की तरफ उछाल दिया। अपने शिकार को खत्म करने के इरादे से मॉन्सर ने जैक को गर्दन से पकड़ लिया, पर तभी सेथ ने उस पर हमला कर दिया और जैसे ही सेथ फिर से गायब हुआ, जैक ने साइफन को सीधा रोशनी की किरणों की तरफ खींच लिया। अगले ही पल जैक ने पूरी ताकत से साइफन के मुंह पर मुक्का मारा और फिर एनर्जी मैट्रिक्स ने उसे पूरी तरह मिटा दिया। आखिरकार अपने दोस्त को बचाकर सेथ ने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया, जिससे स्पेसशिप दोबारा स्टेबल हो गया। अब वह विच माउंटेन से काफी दूर पहुंच चुके थे। अब उनके बिछड़ने का वक्त आ गया था। सबने एक दूसरे को अलविदा कहा और जैक ने वादा किया कि मैं तुम्हारे साथी कुत्ते का पूरा ध्यान रखूंगा। आखिरकार वह एलियन भाई बहन अपने जहाज पर चढ़ गए और अपने ग्रह की तरफ रवाना हो गए, इस विश्वास के साथ कि एलेक्स और जैक की मदद से वह हो सकता है कि अपने पूरे प्लेनेट को बचा पाएं।
वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।